और इस समय का बड़ा अपडेट आपको दे दें, विपरजॉय तूफान से जुड़ा हुआ है। विपरजॉय तूफान जो कि 3-3:30 बजे के लगभग टकराने वाला था जखाऊ तट से, अब वो देर शाम टकराएगा। डीजी एनडीआरएफ ने ये बड़ी जानकारी दी है। विपरजॉय तूफान को लेकर पूरे गुजरात में अलर्ट जारी है। तटीय इलाकों से सटे इलाकों में स्कूल कॉलेजेस को बंद कर दिया गया है और करीब 1 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भी भेज दिया गया है। तो देर शाम अब ये जखाऊ तट से टकराएगा, ये जो पूरा विपरजॉय तूफान है। और फिलहाल ये माना जा रहा है एक्सपर्ट्स के द्वारा कि जितना डिले हो रहा है, मतलब जितनी देरी हो रही है, विलंब हो रहा है इस तूफान के तट तक पहुंचने में, ये उतना ही कमजोर पड़ता जाएगा और ये उतना ही अच्छा होगा। तट के पे रहने वाले जो भी लोग हैं या जहां पर जो हवाएं चलेगी उनकी भी गति कुछ कम हो सकती है। फिलहाल ये जानकारी दी गई है कि 125 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से टकराएगा ये तूफान तटीय इलाकों से। अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है कि इसकी तूफान की इंटेंसिटी कुछ कम हो गई है, लेकिन एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि जितना विलंब होता है तूफान आने में अपने एक्सपेक्टेड टाइम से, उतना ही उसकी जो इंटेंसिटी है, जो उसकी ताकत है, वो कम हो जाती है। यानी तूफान जो है वो कुछ हद तक कमजोर होता चला जाता है। और इस समय एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता दें। विपरजॉय चक्रवात से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर गुजरात के तट से सिर्फ 95 किलोमीटर दूर है और इसके देर शाम तक जखाऊ पोर्ट के तट से टकराने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार लैंडफॉल का वक्त देर शाम से शुरू होकर आधी रात के बाद तक का होगा और इस दौरान 115 से 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। यानी आधी रात भी हो सकती है इस तूफान के गुजरात तट तक पहुंचने में। 95 किलोमीटर के लगभग ये दूरी अभी है और मुझे लग रहा है कि इसकी गति भी काफी कम है और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि अभी भी अगले 6-7 घंटे बाद ये टकरा सकता है, क्योंकि देर रात और देर शाम की बात की जा रही है। और तूफान का क्योंकि समय बदल गया है तो हम आपको बता दें कि अब ये तूफान देर शाम तक तट से टकराएगा। विपरजॉय एनडीआरएफ की 12 टीमें अलर्ट पर हैं, 5 टीमें रिजर्व हैं और कई जिलों में होगा इस विपरजॉय का प्रभाव। केंद्रीय गृह मंत्रालय की लगातार मॉनिटरिंग, 1 लाख से ज्यादा लोग जो है वो राहत शिविर में रह रहे हैं। तो कई जिलों में प्रभाव होगा, ये हम आपको मैप पर भी दिखा रहे हैं कि ये जो पूरे तटीय इलाके हैं गुजरात के, 1 लाख से ज्यादा लोगों को राहत शिविरों में इन तटीय इलाकों से शिफ्ट किया गया है, इनको राहत कैंपों में रखा जा रहा है। और गुजरात में हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं, इसे लेकर पल पल का अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। द्वारका से हमारे संवाददाता अश्विन पांडे की एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। लेकिन तूफान के टकराने की जो आहट है वो अभी से दिखनी शुरू हो चुकी है। लगातार तेज रफ्तार हवाएं, करीब 120 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल रही है इस वक्त समुद्र के किनारे और हम यहाँ पर मौजूद हैं सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताने के लिए कि समुद्र के किनारे बिल्कुल ना जाए, क्योंकि ये खतरनाक और जानलेवा साबित हो सकता है। यहाँ पर एनडीआरएफ और पुलिस की टीमें मौजूद है, इसलिए हम मौके से आपको कुछ हद तक वो तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसे समंदर विकराल रूप धारण कर चुका है। लगातार तूफानी हवाएं चल रही हैं और तूफानी लहरें समंदर के किनारे पहुंच रही हैं और यही कारण है कि लोगों को यहां से खाली करा दिया गया है। लगातार पुलिस की जो गाड़ियां हैं वो इस चौपाटी पर दस्तक दे रही हैं, लगातार गाड़ी यहां पहुंच रही है और ये देखने की कोशिश पूरी तरह से प्रशासन की तरफ से है कि यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति मौजूद नहीं रहे ताकि उसके लिए कोई खतरनाक स्थिति पैदा हो। द्वारकाधीश का मंदिर आप पीछे की तरफ देख सकते हैं, पताका लहरा रहा है। उस मंदिर के ठीक सामने, यानी इस तरफ, मैं आपको इस तरफ तस्वीर दिखा रहा हूँ, सन्नी यहाँ दिखाइएगा, ये जो रास्ता जाता है ये गोमती घाट की तरफ जाता है, जहाँ पर समंदर और गोमती नदी का संगम है। उस संगम के पास तेज लहरें लगातार उठ रही हैं और वो तेज लहरें सीधे तौर पर वो सीधे तौर पर घाट पर आ रही हैं और घाट को पहले से ही खाली कराया गया है ताकि कोई भी वहां मौजूद ना रहे। लोगों की मौजूदगी उनके लिए खतरा होगी, यही ध्यान में रखकर ये स्टेप लिया गया है। 5000 लोगों को द्वारका के आसपास से दूर रखा गया है। ऐसे में करीब 2300 लोग हैं जिन्हें सरकारी शेल्टर होम में रखा गया है। प्रधानमंत्री ऑफिस से लगातार
लगातार जिला प्रशासन से, राज्य सरकार से संपर्क में जो है प्रधानमंत्री कार्यालय है, वहां से लगातार अपडेट ली जा रही है कि कहीं कोई गड़बड़ी ना होने पाए, एनडीआरएफ की तैनाती पूरी तरह से रहे पूरे जिले में। अगर हम द्वारका की बात करें तो एनडीआरएफ तो एसडीआरएफ की टीम मौके पर है, जो लगातार स्थिति का जायजा ले रही है ताकि कोई गड़बड़ी ना हो। एनडीआरएफ की टीम कुछ देर पहले वो अलग अलग इलाके के लिए निकली थी जहां पर जल जमाव की स्थिति बनती दिख रही है, वहां पर उन्होंने जाकर मुआयना किया और वो लगातार अलग अलग जगहों पर गश्त कर रहे हैं ताकि कोई भी सिचुएशन हो उसे हैंडल किया जा सके। आपको तस्वीर हम दिखाते हैं, रौद्र रूप धारण कर चुका ये तूफान, ये समंदर की लहरें का जो है विकराल रूप जो है धारण कर चुकी है, लगातार लंबी लहरें उठ रही हैं। Z News.